मफिया सीक्रेट ब्राइड चैप्टर 80। एक छोटी सी टक्कर। स्कूल का कार्यक्रम खत्म हो चुका था। बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ बाहर निकल रहे थे। कियारा भी ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर स्कूल पहुंच गई थी। वह सीधे क्लास टीचर से मिलने चली गई। उधर आर्यवीर और आर्याश स्कूल के गार्डन में खड़े बातें कर रहे थे। आर्याश अभी भी बहुत उत्साहित था। भैया, वो अंकल बहुत अच्छे थे, आर्यवीर ने शांत स्वर में कहा। हाँ, लेकिन वो बहुत सख्त भी हैं। कैसे पता? उनकी आंखें बता रही थीं। आर्याश हंस पड़ा। तुम भी तो ऐसे ही देखते हो। तभी स्कूल के बाहर आर्यवर्धन अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। अचानक तेज हवा चली। आर्याश के हाथ में पकड़ी ड्राइंग शीट उड़कर सड़क की तरफ चली गई। अरे, मेरी ड्राइंग! वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसी समय आर्यवर्धन ने यह देखा। उसने तुरंत आगे बढ़कर ड्राइंग शीट पकड़ ली, इससे पहले कि वह सड़क पर गिरती। आर्याश भी दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। उसने राहत की सांस ली। थैंक यू अंकल। आर्यवर्धन ने ड्राइंग शीट उसकी तरफ बढ़ाई। तभी उसकी नजर उस ड्राइंग पर गई। उसमें एक छोटा सा घर बना था। बीच में कियारा और दोनों भाई उसके दोनों तरफ खड़े थे। आर्यवर्धन ने पूछा, तुमने अपने परिवार में सिर्फ 3 लोगों को ही बनाया है? आर्याश एक पल के लिए चुप हो गया। फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, क्योंकि हमारी दुनिया बस इतनी सी है। आर्यवर्धन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में हल्की सी टीस उठी। उसी समय दूर से कियारा की आवाज आई, आर्याश! आर्याश तुरंत पीछे मुड़ा। मम्मा आ गई। वह ड्राइंग लेकर भाग गया। कियारा उस समय दूसरी तरफ खड़ी थी। उसके और आर्यवर्धन के बीच कई लोग थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं। आर्यवीर ने जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर आर्यवर्धन की तरफ देखा। आर्यवर्धन भी अनायास उसी की तरफ देख रहा था। दोनों की नीली आंखें फिर एक पल के लिए मिली। फिर दोनों अपनी अपनी राह चल पड़े। किस्मत बार बार उन्हें एक दूसरे के बेहद करीब ला रही थी, लेकिन सच से अभी भी पर्दा उठा नहीं था। चैप्टर 81। एक नाम जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। रात। मुंबई की हलचल धीरे धीरे शांत हो चुकी थी। छोटे से किराए के कमरे में कियारा गहरी नींद में सो चुकी थी। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। आर्याश भी अपनी मम्मा का हाथ पकड़कर सो रहा था, लेकिन आर्यवीर की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार स्कूल का वही कार्यक्रम याद आ रहा था। आर्यवर्धन ओबेरॉय, उनकी नीली आंखें, उनकी आवाज और उनका शांत लेकिन सख्त स्वभाव। उसने धीरे से बिस्तर से उठकर पुराना लैपटॉप खोला। ध्यान रखा कि कोई आवाज न हो। फिर इंटरनेट खोला। सर्च बार में उसने टाइप किया, आर्यवर्धन ओबेरॉय। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर सैकड़ों खबरें खुल गईं। भारत के सबसे युवा उद्योगपतियों में से एक, ओबेरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, सख्त फैसलों के लिए मशहूर, मीडिया से हमेशा दूर रहने वाले बिजनेसमैन। आर्यवीर धीरे धीरे हर खबर पढ़ता गया। फिर उसने एक तस्वीर खोली। वही नीली आंखें, वही चेहरा जो आज स्कूल में देखा था। आर्यवीर ने अनजाने में अपनी उंगली अपनी ही आंखों पर रखी। फिर स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर की आंखों पर। उसके मन में एक सवाल उठा,
हमारी आंखों का रंग बिल्कुल ऐसा ही क्यों है? लेकिन अगले ही पल उसने सिर हिला दिया। नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत लोग होंगे। तभी पीछे से नींद भरी आवाज आई, भैया। आर्यवीर तुरंत मुड़ा। आर्याश आधी नींद में खड़ा था। क्या कर रहे हो? आर्यवीर ने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। कुछ नहीं, बस एक बिजनेसमैन के बारे में पढ़ रहा था। आर्याश उबासी लेते हुए बोला, वही स्कूल वाले अंकल। अच्छे थे ना? आर्यवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, लेकिन बहुत रहस्यमयी भी हैं। आर्याश मुस्कुराया, मुझे तो बस उनकी चॉकलेट याद है। दोनों धीरे से हंस पड़े। तभी कियारा ने नींद में करवट बदली। दोनों भाई तुरंत वापस अपने बिस्तर पर लेट गए। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन आर्यवीर के मन में एक नाम बार बार गूंज रहा था, आर्यवर्धन ओबेरॉय। उसे नहीं पता था कि यह नाम बहुत जल्द उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला है। चैप्टर 82, एक छोटी सी गलती, बड़ा इशारा। अगली सुबह कियारा हमेशा की तरह जल्दी ऑफिस पहुंच गई। उसने अपना काम शुरू ही किया था कि सुपरवाइजर तेजी से उसके पास आया। कियारा, आज ऊपर वाली 25वीं मंजिल भी साफ करनी है। वहां एक कर्मचारी छुट्टी पर है। कियारा ने सिर हिलाया। जी सर। उसे नहीं पता था कि 25वीं मंजिल पर कंपनी के सबसे बड़े अधिकारियों के केबिन थे। उधर आर्यवीर और आर्याश स्कूल पहुंच चुके थे। लंच ब्रेक में आर्याश ने धीरे से पूछा, भैया, कल रात आप उसी अंकल के बारे में पढ़ रहे थे ना? आर्यवीर ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ? क्यों? बस अजीब लगता है। क्या? आर्यवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उनकी आंखें हमारी जैसी हैं। आर्याश मुस्कुराया। तो क्या हुआ? मेरी क्लास में भी एक लड़के की आंखें नीली हैं। आर्यवीर भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। शायद तुम सही कह रहे हो। लेकिन उसके मन का सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उधर ओबेरॉय ग्रुप की 25वीं मंजिल पर कियारा सफाई कर रही थी। वह एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम की मेज साफ कर रही थी कि तभी बाहर से कुछ अधिकारियों की आवाज सुनाई दी। सर आ रहे हैं। सब तैयार रखो। कियारा ने जल्दी से अपना सामान समेटा और बाहर निकलने लगी। उसी समय कॉरिडोर के दूसरे छोर से आर्यवर्धन तेज कदमों से अपनी टीम के साथ आ रहा था। कियारा का ध्यान नीचे था। आर्यवर्धन का ध्यान सामने चल रही मीटिंग की चर्चा पर। अचानक दोनों मोड़ पर आमने सामने आ गए। कियारा के हाथ से सफाई का कपड़ा और फाइल नीचे गिर गई। सॉरी। उसने बिना ऊपर देखे झुककर सामान उठाना शुरू कर दिया। आर्यवर्धन भी एक फाइल उठाने के लिए झुका। दोनों के हाथ एक ही फाइल पर एक साथ पहुंचे। एक पल, बस एक पल, दोनों की उंगलियां छुईं। आर्यवर्धन ने बिना चेहरा देखे फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। काम करते समय ध्यान रखा कीजिए। उसकी आवाज सुनते ही कियारा का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। यह आवाज कहीं सुनी हुई लगी, लेकिन उसने सिर उठाया नहीं। धीरे से बोली, जी, माफ कीजिए। आर्यवर्धन आगे बढ़ गया। कियारा कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रह गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आर्यवर्धन ने भी नहीं। दोनों फिर से
एक दूसरे के बेहद करीब आकर भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। लेकिन दोनों के दिलों में बिना वजह एक अजीब सी बेचैनी जरूर रह गई। चैप्टर 83 एक नाम जिसने सब बदल दिया। अगले दिन कियारा हमेशा की तरह समय पर ऑफिस पहुंच गई। वह रिसेप्शन के पास सफाई कर रही थी। तभी दो कर्मचारी आपस में बात कर रहे थे। आज सर का मूड बहुत खराब है। क्यों? सुना है 500 करोड़ की डील कैंसिल हो गई। अब तो पूरी कंपनी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कियारा ने यह सुना और चुपचाप अपना काम करती रही। उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। करीब 10 बजे अचानक पूरे ऑफिस में हलचल मच गई। बॉस आ गए। सभी कर्मचारी अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। लिफ्ट का दरवाजा खुला। आर्यवर्धन तेज कदमों से बाहर निकला। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा सख्त था। तभी एक नया कर्मचारी घबराहट में उससे टकरा गया। उसके हाथ से फाइलें नीचे गिर गईं। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। सबको लगा अब उसकी नौकरी गई। आर्यवर्धन की ठंडी आवाज गूंजी। ऑफिस में लापरवाही की कोई जगह नहीं है। यह आखिरी गलती होनी चाहिए। वह कर्मचारी कांपते हुए बोला, सर, सॉरी सर। आर्यवर्धन बिना कुछ और कहे आगे बढ़ गया। कियारा यह सब दूर से देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, आज भी वैसे ही हैं। लेकिन अगले ही पल वह चौंक गई। वैसे ही? उसने खुद से सवाल किया, मैंने ऐसा क्यों सोचा? उसने तुरंत उस ख्याल को झटक दिया। दोपहर में कियारा स्टोर रूम से सफाई का सामान लेने गई। अंदर दो वरिष्ठ कर्मचारी बातें कर रहे थे। सर ने 6 साल पहले शादी की थी। हाँ, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद से सर पहले से भी ज्यादा बदल गए। कियारा के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पहली बार अपने ऑफिस के मालिक के बारे में कुछ निजी बात सुनने को मिली। लेकिन उसने आगे कुछ नहीं सुना। वह चुपचाप सामान लेकर बाहर आ गई। उसने खुद से कहा, मुझे किसी की जिंदगी से क्या लेना देना। मैं यहां सिर्फ नौकरी करने आई हूं। उसे अभी भी नहीं पता था कि जिनके बारे में वह बातें सुनकर आगे बढ़ गई, वह उसकी अपनी अधूरी जिंदगी की कहानी थी। चैप्टर 84 पहली पहचान की आहट। अगली सुबह कियारा ऑफिस पहुंची तो सुपरवाइजर ने उसे आवाज दी, कियारा, आज चेयरमैन फ्लोर के बाहर का कॉरिडोर और वेटिंग लाउंज तुम्हें संभालना है। जी सर। उसने चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया। उसी समय आर्यवर्धन अपने केबिन में बैठा कुछ महत्वपूर्ण फाइलें देख रहा था। राघव अंदर आया। सर, 11 बजे बोर्ड मीटिंग तैयार है। और सर, नई हाउसकीपिंग स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रही है। आर्यवर्धन ने बिना सिर उठाए पूछा, नाम? कियारा शर्मा। आर्यवर्धन के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। क्या नाम कहा तुमने? कियारा। कियारा शर्मा। केबिन में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राघव ने पहली बार आर्यवर्धन के चेहरे पर ऐसा बदलाव देखा। लेकिन अगले ही पल आर्यवर्धन ने खुद को संभाल लिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, भारत में कियारा नाम की बहुत लड़कियां होती हैं। फाइल दो। जी सर। राघव ने फाइल आगे बढ़ा दी। लेकिन आर्यवर्धन का ध्यान अब उन कागजों पर नहीं था।
उसके मन में बार बार वही नाम गूंज रहा था, कियारा। उधर कियारा कॉरिडोर की बड़ी कांच की खिड़कियां साफ कर रही थी। तभी एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आया। मैम, जल्दी रास्ता खाली कीजिए, सर मीटिंग के लिए निकल रहे हैं। कियारा तुरंत एक तरफ हट गई। कुछ ही सेकंड बाद आर्यवर्धन अपनी टीम के साथ बाहर निकला। इस बार उसकी नजर अनजाने में कियारा की तरफ उठी। कियारा का चेहरा आधा दूसरी तरफ था। बाल हल्के से चेहरे पर आ गए थे। आर्यवर्धन बस 2 सेकंड के लिए रुका। दिल ने जैसे कहा, ये चेहरा कहीं देखा है। लेकिन दिमाग ने तुरंत जवाब दिया, नाम एक जैसा होने से कोई इंसान वही नहीं हो जाता। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। कियारा ने भी उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसके लिए वह सिर्फ कंपनी का मालिक था। लेकिन किस्मत अब दोनों के बीच की दूरी बहुत तेजी से कम कर रही थी। और पहली बार आर्यवर्धन के दिल ने उसके दिमाग से अलग सवाल पूछना शुरू कर दिया था। चैप्टर 85, छोटी सी चुनौती। अगले रविवार स्कूल में चेस और लॉजिक क्लब की एक विशेष कार्यशाला रखी गई। मुख्य अतिथि थे आर्यवर्धन ओबेरॉय। इस बार कार्यक्रम छोटा था, इसलिए कुछ चुनिंदा बच्चों को ही बुलाया गया था। आर्यवीर और आर्यांश दोनों उसमें शामिल थे। कार्यक्रम के बाद आर्यवर्धन बच्चों से बातचीत कर रहा था। तभी उसकी नजर फिर उन दोनों भाइयों पर पड़ी। तुम दोनों इधर आओ। दोनों उसके सामने आकर खड़े हो गए। आर्यांश हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था, जबकि आर्यवीर बिल्कुल शांत था। आर्यवर्धन ने टेबल पर रखा एक छोटा सा मैकेनिकल पजल उठाया। जो इसे 2 मिनट में खोल देगा, उसे मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। कई बच्चों ने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। आखिर में आर्यवीर आगे बढ़ा। उसने बिना जल्दबाजी किए पजल को ध्यान से देखा। सिर्फ 30 सेकंड में तक पजल खुल चुका था। सभी बच्चे हैरान रह गए। आर्यवर्धन की नीली आंखों में पहली बार चमक आई। बहुत बढ़िया। फिर उसने वही पजल वापस जोड़कर आर्यांश की तरफ बढ़ाया। और तुम? आर्यांश ने पजल हाथ में लिया। 2 सेकंड तक उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं इसे नहीं खोलूंगा। आर्यवर्धन ने भौं उठाई। क्यों? आर्यांश हंस पड़ा। क्योंकि भैया तो पहले ही जीत गए। अगर मैं भी जीत गया तो इनाम बांटना पड़ेगा। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। यहां तक कि आर्यवर्धन के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। राघव ने मन ही मन सोचा, इन दोनों बच्चों के सामने बॉस का व्यवहार बदल क्यों जाता है। आर्यवर्धन ने अपनी जेब से 2 सुंदर पेन निकाले। ये इनाम है। आर्यवीर ने पेन लेने से पहले पूछा, सर, क्या बिना मेहनत के मिला हुआ इनाम सही होता है? आर्यवर्धन ने पहली बार किसी बच्चे की तरफ गौर से देखा। फिर बोला, नहीं, इसलिए ये इनाम तुम्हारी मेहनत का है। आर्यवीर ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद। आर्यांश ने पेन हाथ में घुमाते हुए कहा, अंकल, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आपके जितना बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा। उससे भी बड़ा बनना। आर्यांश की आंखें चमक उठीं। पक्का। दोनों भाई वहां से चले गए। आर्यवर्धन देर तक उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसके मन में फिर वही अजीब सा एहसास उठा। पता नहीं क्यों, इन दोनों बच्चों से मिलकर हमेशा ऐसा लगता है
जैसे ये मुझसे बिल्कुल अजनबी नहीं हैं। लेकिन सच अभी भी उससे बहुत बड़ा था, और किस्मत अभी अपना सबसे बड़ा पत्ता खोलने वाली नहीं थी।